किसी भी चीज को अगर दिल से मानना है, किसी भी चीज को अगर पूरा करना है तो उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। नहीं तो आए दिन आज से नहीं लगभग बहुत सारे महापुरुष आए, परिचर्चा किए। हम लोग इस तरह के भूतपूर्व आदमी हैं कि किसी चीज को हमारा समाज समझता नहीं है। अम्बेडकर जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और अंत में लालू प्रसाद जी आए और हम लोगों को समझाए, लेकिन आज तक हमारा समाज समझता नहीं है। हमें दुख इस बात की होती है कि आज भी आप लोग देखते हैं आए दिन हमारे समाज में जात पात छूत भेदभाव हद तक चला हुआ है, बहुत चरम पर है। नहीं तो आप लोग जितने सारे आए हुए हैं, आप लोग बता सकते हैं कि एक भी ऐसा कोई परिवार और समाज नहीं है जो किसी भी परिवार में अगर भोज भात होती है तो उसमें आज भी देखा जाता है कि कोई मुस्लिम का लड़का, कोई चमार का बेटा, कोई दुसाध का बेटा कहीं पानी न चला दे, कोई पार्टी से सब्जी न चला दे। आज भी हम लोग समाज में छुआछूत होता है। झूठ मूठ के परिचर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर परिचर्चा को जमीनी स्तर पर उतारना है तो हम लोगों को इस चीज को अमल करना पड़ेगा। आप बता सकते हैं और देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे समाज में आए दिन होता है ही नहीं होता है। अगर भोज भात करना है, भोज भात के माध्यम से इस छूआछूत को अगर मिटाना है तो आप लोग को संकल्प लेना होगा। संकल्प के माध्यम से भोज भात में कोई खाए या ना खाए, हम चमार के बेटा से पानी चलवाएंगे, हम दुसाध के बेटा से पानी चलवाएंगे, हम शूद्र समाज से, हम पिछड़ा समाज से, दलित समाज से पानी भोज भात चलवाएंगे। जिनको खाना है वो खाए, जिनको नहीं खाना है वो चले जाए। लेकिन यहाँ डर रहता है कि मेरा वोट बैंक बिगड़ जाएगा, डर रहता है कि मुखिया नहीं बनेंगे, डर रहता है कि विधायक नहीं बनेंगे, सरपंच नहीं बनेंगे। और इस तरह से लोग के मन में मानसिकता रहता है अपना वोट बैंक का। नहीं तो इस तरह का अगर प्रचलन चले जाए, इस तरह का अगर प्रचलन हो तो ये सब चीज हमारे समाज से कब के उठकर चला जाएगा। बात होती है जब किसी भी आप देखते होंगे जब संत गुरु शिरोमणि रविदास जी की जयंती निकलती है तो उस समय दिमाग में हर लोग के दिमाग में घुसा हुआ रहता है कि चमार के महापुरुष है, चमार ही मनाएंगे। महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं, महापुरुष किसी भी धर्म, किसी भी जाति के नहीं है, महापुरुष सबके सब होते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जब जयंती होती है तो उसमें देखते हैं कि जो भी अपने दलित समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बाकी लोग मुख दर्शन बने हुए थे। लेकिन जब रामनवमी के जुलूस निकलती है तो उस समय देखिए जो समाज के लोग रामनवमी के जुलूस में रहते हैं वही समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जुलूस में आपको नजर नहीं आएंगे। उनका कुछ अलग विचारधारा रहता है, आपका कुछ अलग विचारधारा रहता है, केवल वोट बैंक की राजनीति देखिए। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, संत गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, तो उसमें भी जो समाज के लोग हमको इन्वाइट करने आते हैं कि रामनवमी के झंडा लेकर जुलूस निकालना है, उसमें हमको चलना है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है, समाज के लोग भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनानी है, संत गुरु रविदास जी की जयंती मनानी है। आप आइए, अगर वो हमारे जुलूस में नहीं आते हैं, वो हमारे मीटिंग और चर्चा में नहीं आते हैं, तो हम भी उनके मीटिंग और चर्चा में नहीं आते हैं, हम भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से संकल्प लेना पड़ेगा। आज के समय में सर बोले हैं, रघुनाथ प्रसाद यादव जी बोलकर गए हैं कि छूआछूत का भावना है, अलग अलग स्टेट में कुछ न कुछ आए दिन घटना घटती रहती है। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की घटना आप लोग देखे होंगे, एक दलित समाज के देह पर एक ब्राह्मण के द्वारा पेशाब कर दिया गया है। एक दलित समाज के देह पर ब्राह्मण के द्वारा पेशाब कर दिया गया है और तो उसी दलित समाज के परिवार के लोगों को ब्राह्मण समाज के संगठन के द्वारा उसके पिताजी को 51,000 रुपया दिया गया है। तो ये दिन दूर नहीं है, अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो हमारे और आपके देश पर भी वही बंद किया जाएगा जो वहां किया गया है। साहेबगंज हम लोग के पड़ोस में है, साहेबगंज में पानी पीने के लिए एक आदमी को, बुजुर्ग आदमी को काट दिया गया।
हत्या कर दिया गया, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं है। किसी भी हत्या में, किसी भी जुर्म में कानून सजा देती है। दुर्भाग्यवश कहिए या जो कहिए, गिरास पंचायत में भी एक घटना घटी है, एक दलित का हत्या हुआ है, आप लोग देखे हैं। इसके लिए कानून सजा देगी, लेकिन माननीय विधायक जो पूर्व मंत्री है अजीत कुमार सिंह यहाँ पर आए थे और अपना राजनीतिक नोटिस लेकर चले गए। लेकिन इसी खैरा पंचायत में एक कानून की लड़की को, कानून की लड़की है ना, उसको गोली मार दिया गया। बच्चेदानी में गोली लगा है, बच्चेदानी डॉक्टर के द्वारा काट कर हटा दिया गया। वो लड़की का बीमार नहीं बन सकती है, उसका ऑपरेशन करके बच्चेदानी काट के हटा दिया गया। शादी का दिन उतरा हुआ था, लेकिन कोई मंत्री, कोई विधायक वहां नहीं गया, क्योंकि गोली मारने वाला जो व्यक्ति था विशेष समाज के लोग था, विशेष समाज के लोग था। लेकिन पंचायत में आए दिन देखते हैं, जहाँ भी कोई घटना घटता है, जैसे ही राजद के लोगों के द्वारा, जैसे ही बैकवर्ड समाज के लोगों के द्वारा कोई घटना घटता है, तो उसका देखिए प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर किस तरह से किया जाता है। लेकिन यही खैरा के घटना में कुछ देखे कोई आदमी नहीं देखे होंगे। इधर कुर्सी राय को उठाकर राजू सिंह ले गया। राजू सिंह ऐसा है आदमी, आज तक कोई विधायक पूरे बिहार में पैदा नहीं किया जितना वो आदमी है। किसी के भी दरवाजे पर जाता है तो उसका नजर विकास पर नहीं, लेकिन किसी के दरवाजे पर, किसी के खिड़की पर उसका नजर आता है। इस तरह का वो आदमी है। लेकिन उसके विषय में 1 जनवरी को एक नक्सली की हत्या कर दिया दिल्ली में, और राष्ट्रीय जनता दल का देन है, रघुवंश बाबू का देन है, जो बरी हो गए, डायरेक्ट राजनाथ सिंह को लेकर लिखे हुए थे। तो उसके लिए समाज में कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन ये कोई घटना कहीं भी कुछ होती है जो बैकवर्ड समाज के लिए, नहीं हम कह रहे हैं कि या तो समाज या राज्य के किसी व्यक्ति, कोई भी बैकवर्ड समाज के द्वारा अगर कोई घटना होता है तो याद रखिएगा, उसका प्रचार प्रसार जिस तरह से किया जाएगा कि आप समझिएगा कि क्या चीज है वो। तो समाज अपना सुधरने वाला नहीं है। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा लिए थे, 22 बातों को शपथ लिए थे, लेकिन अगर 22 बात और 22 शपथ को अगर हम लोग शपथ लेंगे तो पता चले जाएगा कि गांव समाज से हम लोग को छाप दिया जाएगा, कहा जाएगा कि पागल हो गया, पागल से दूर रहो। उनका 22 प्रतिज्ञा अगर आप लोग कहिएगा तो मैं 22 प्रतिज्ञा पढ़कर बता दूंगा। अपने मैं यहाँ इस समाज में देखा हूँ, जब रामनवमी का झंडा निकल रहा था तो हमारे कितने भी बैकवर्ड समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग झंडा लिए जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और पैदल चल रहे थे। और इसी समाज में स्वर्ण जाति के लोग घोड़ा पर बैठकर जुलूस में घूम रहा था, आप लोग देखे होंगे। क्या मानसिकता है? गिलास पंचायत में जुलूस निकल रहा है और घोड़ा पर चढ़कर कौन घूम रहा है? जरा उस पर गौर कीजिए। घोड़ा पर चढ़ने वाले से बचित रहिए। तो कौन समाज के घोड़ा पर चढ़ता है और कौन समाज के लोग पैदल जय श्री राम का नारा लगाते हुए चलता है? जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के और सूर्य जाति को पानी पीने नहीं दिया जाता था, आज उसी संविधान का देन है। जिस तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसी समाज में, उसी तालाब में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा स्टैचू, मूर्ति बनाया जाता है। कहीं न कहीं शिक्षा और संविधान का देन है। लोग को जलन होता है, पेट में दर्द होता है, आरक्षण मिल गया कि भाई हमको आरक्षण नहीं चाहिए, जात के अमौली है ना, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको ब्राह्मण बना दीजिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। ब्राह्मण बन जाएंगे ना। दलित क्या होता है? वो दलित पूछता है। शूद्र क्या होता है? वो शूद्र पूछता है। आए दिन चमड़ा, सुधरा, फलना, चिलना, रेतो का भाषा समाज में चलता है। कोई आदमी जवाब देता है? आपका बेटा किसी को रउआ करके बोलेगा, चाचा करके बोलेगा, भैया करके बोलेगा, और वो आएगा तो कहेगा कि राय जी के बेटे, कहाँ तुम राय जी, कहाँ तुम भगत जी, कहाँ तुम पासवान जी, कहाँ तुम राम जी। इस चीज को बदलना पड़ेगा और वोट का डर रहेगा, इस बदलने वाला नहीं रहता। पंचायत चुनाव जब से आया है तब से समाज टूट कर रह गया है। एक वोट के डर से कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है। इसलिए इस सब चीज को अगर दूर करना है तो जवाब देना पड़ेगा, शिक्षा पाना पड़ेगा। बिना शिक्षा के, बिना जवाब के, जवाब देने वालों आदमी को वोट नहीं मिलता है।
जो लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति होता है उसको कोई वोट नहीं देता है। जिसको प्यार से बोलने, मीठा बोलने, जाकर उधर कोई हमारे समाज के लोग को कोई गाली दे रहा है उसको रुपया रुपया करके पतियाएंगे। वैसा हमारा प्रवृत्ति नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मुंह पर जवाब देते हैं। उस तरह से जवाब दीजिएगा तब समाज सुधरेगा। कहाँ से कहाँ 50 साल आज भी हम लोग बैठे, जिस समाज से लड़ाई लड़ते हैं, जिस समाज से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिस धर्म से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर घृणा करके चले गए बहुत समाज में, आज वो समाज सुधरने वाला नहीं है। कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, राम मनोहर लोहिया सभी लोग आए, लेकिन आज तक समाज सुधर नहीं रहा है। इसका कारण क्या? कहीं न कहीं हमारे समाज में कोई न कोई व्यक्ति फूट डाल रहा है, उस पर ध्यान देना होगा। तो कौन व्यक्ति है फूट डालने वाला, कौन व्यक्ति है समाज को तोड़ने वाला? जब तक उस पर नहीं ध्यान देंगे तब तक समाज नहीं सुधरेगा, और नहीं समाज सुधरेगा तब तक यही दशा होगा। भुगते एक आदमी को तो भुगतना नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी जात पात, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव को मिलाकर चलना है तो इसके लिए कहीं न कहीं महापुरुष, जितने सारे हमारे महापुरुष किताब लिखे हैं उस किताब का